इन साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग और रीजनिंग पे आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भाई साहब देखने वाले हैं। और वो भी कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्किटेक्ट का जो संबंध है वो आपके बिल्डिंग से बताया है। तो बताइए ऑथर का संबंध किससे होगा। अरे इट्स वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल है। ऑथर माना लेखक, जैसे कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने का काम करता है तो ऑथर क्या बनाता है भाई साहब, ऑथर तो क्या करेगा, बुक को ही तो बनाएगा ना, यानी कि बुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सटीक होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि 5 में से 4 न किसी निश्चित रूप से समान है और इनमें से एक भिन्न है, उसी को आपको चुनना है। ठीक है, कार्य समूह से संबंधित नहीं है। सीप है, कब है, काफ है, पिगलेट है, किटेन है। तो मैं बात करूँ तो इसमें सीप जो होगा अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सीप का मतलब होता है भाई साहब भेड़। सीप का मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। कब का मतलब होता है पशु शावक, जैसे कि लायन के बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक कहा जाता है। ठीक है, काफ क्या होता है, बछड़ा होता है जो गाय का बच्चा होता है। पिगलेट क्या होता है, जो सुअर का बच्चा होता है। किटेन क्या होता है, जो रैट का बच्चा होता है। किसका बच्चा होता है मेरे भाई, रैट का जो बच्चा होता है उसे किटेन कहा जाता है, यानी कि चूहे का जो बच्चा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी बच्चे का नाम है 4, बाकी एक सीप जो है बच्चे का नाम नहीं है, इसलिए इसका विकल्प डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बात मेरी समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। अरे भैया श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है, 572, 545, 506 और 455 और 392। क्या चल रहा है लॉजिक यहाँ पे? तो मेरे भाई लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा है, जब भी ऐसे नंबर आपको दिखे ना तो सीधा आप क्या करिए, इन दोनों को अंतर लीजिए, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं। कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे माइनस का 27 का अंतर है। ठीक है, माइनस 27 घटाया है। फिर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना घटाया है, तो आप देखेंगे तो 9, यानी कि यहाँ पे सीधा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर अंतर का अंतर चल रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 12 का अंतर है। फिर यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो फिर इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, 9 2 11 का 1 3 1 4, यानी कि माइनस का 41 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा, 41। फिर इसके बीच देखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। फिर 12 आप इसमें जोड़कर घटाएंगे, यानी कि 392 में से 63 में फिर 12 जोड़ दीजिए भाई, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 12 का मतलब 75 हो जाएगा। तो माइनस 75 घटा देंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7। ठीक है, और 8 में से 7 जाएगा 1, 317 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि अंतर का अंतर लिया भाई साहब, ये क्या लिया है, ध्यान रखिएगा, अंतर का अंतर चल रहा है इसमें, यानी एक बार अंतर लेना है, फिर अंतर का क्या करना है, फिर अंतर का आपको जो है अंतर लेना है, आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जैसे कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 12 है, 16 है, 25 है, 41 है और 66 है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है जरा देखिए ध्यान से। तो मैं एक चीज़ देखूं भाई साहब, वही करीब में दिख रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, आप कहेंगे 4 का है। 16 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 9 का है। 25 और 41 के बीच का अंतर कितना है, 16 का है। तो एक तो दिमाग में चल गया भाई साहब, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच अंतर देखेंगे तो कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगर बताइए अगला किसका स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, यानी कि 66 में 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 102 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात आपको समझ में आई? स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है इसमें। ठीक है मेरा भाई, स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है। चलिए अगला देखिए, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये रहा। इसमें बोला है निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। तो एक तरीका भाई जानिए, इसमें तरीका क्या है, देखिए टी के बाद से क्या है, यहाँ पे आर है ना, तो टी के बाद से डायरेक्ट आप यहाँ पे आर भरिए, देखिए आपका दिमाग काम करेगा। देखिए क्यू एस टी आर, क्यू एस फिर क्या भरा जाएगा, टी आर। ठीक है, फिर क्यू एस क्या भरा जाएगा, टी आर। कर दिया दिमाग काम ना, तो ऐसे करके भरा जाता है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर टी एस क्यू। ठीक है, आर टी एस क्यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, क्यू एस टी आर चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, क्यू एस टी और आर चल रहा है, यही चार चार आपके रिपीट कर रहे हैं। बाकी सोचना ही नहीं है यार, दिमाग तुरंत आपके यहाँ से काम कर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ना। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, मज़ा तो आ ही रहा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे 6वां क्वेश्चन दिया है के स्थान पे क्या आएगा, तो इसका उल्टा चलेंगे, एम कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर एम जो आता है वो 13 पे आता है। कितने पे आता है मेरे भाई, एम जो आता है वो आपका
13 पे आता है, एफ जो आता है 6 पर आता है, तो क्या किया है माइनस का 7 किया है ना। फिर यहाँ पे जेड कितने पे आता है, फिर जेड जो है 26 पे आता है, ठीक है। और 26 में से जैसे 7 करेंगे तो आपका 26 होगा, ठीक है ना। फिर यू कितना पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। यू 21 पे आता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ 7 किया है, यहाँ पे 6 का अंतर किया है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का अंतर किया है। और यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 21 21 बस 70, यहाँ पे 4 का अंतर किया है, तो 17 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब 20 बोले तो 20 भाई साहब, ठीक है। गड़बड़ होगा का, गड़बड़ हुआ का मेरे भाई, गड़बड़ कर दिया का। 7 6 5 4 3 ना चलना चाहिए, तो 3, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14 ना होगा। अरे यार हम भी गजब की बात करते हैं, 3 का अंतर होना चाहिए ना यहाँ पे, 3 का, यानी कि 17 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 14। 14 पे क्या आता है, एन आता है। बोलिए नंदलाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई तामझाम नहीं करना। अब ये दिया गया है, तो देखिए कैट को एफ सी यू लिख रहा है, डॉग को क्या लिखेगा, तो मेरे भाई की एक इसके करीब में देखिए, जैसे सी के करीब में हम पहला हिस्सा अक्षर देख रहे हैं, तो सी के बाद से एफ सी आता है, 3 पर एफ आता है, 6 पे 3 जोड़ा है, तो डी में भी 3 जोड़िए तो 4 आएगा, 3 7 हो जाएगा। 7 पर क्या आता है, आप कहेंगे सर 7 पर हमारा जी आता है, तो जी से शुरू होने वाला होगा, तो ये तो खत्म हो गया। फिर ए है, ए के बाद से सी आया है, ए का ए आता है, 1 पर सी आता है, 3 पर 2 जोड़ा है, तो वो आता है 15 पे 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यू आता है, जो कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो 15 पे आता है, 2 जोड़ेंगे भैया, तो अगला क्या होगा 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। सारे नंबर याद है ना, याद होने चाहिए यार, तभी आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई साहब 8वां इसमें दिया गया है आपका प्रश्न, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 319 का जो अर्थ है ना वो आपका ये वाला दिया है, ठीक है। 431 का अर्थ जो है आपका ये वाला दिया है, 431 का है, ठीक है। और 249 का अर्थ आइस इन विंटर है। पूछा क्या है हमसे, इनका पूछा हुआ है। तो भैया देखिए पहले और दूसरे में, जैसे कि हम पहले और दूसरे को 319 और 431 ले रहे हैं, इन दोनों में कॉमन कोई दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन तो 2 दिख रहा है हमारा, तो जब 2 दिखेगा तो इसको आपको नहीं लेना है, यानी कि पहले और दूसरे को लेने से तो नहीं बनेगा काम। अब देखते हैं पहला और उसके बाद से भैया तीसरा देखते हैं, ठीक है। पहला और तीसरा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहेंगे सर इन दोनों में अंकों में 9 कॉमन मिल रहा है। अंकों में कितना मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है। और अंग्रेजी में देखिए कितना कॉमन का मिल रहा है, तो आप देखेंगे अंग्रेजी में सर यहाँ पे भी आइस दिख रहा है और यहाँ पर भी आइस दिख रहा है। इसका मतलब 9 का कोड क्या होगा, आइस होगा। 9 का कोड क्या होगा मेरे भाई, आइस होगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, आ गया ना, आसानी से आ गया, ठीक है। तो 9 का कोड हो गया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम लोग जो है 9 का कहानी खत्म हो गया, तो 9 वाला हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी 9 वाला क्या कर दिए भाई साहब, हटा दिए। अब हम पहले और दूसरे को लेंगे, तो पहले और दूसरे में अब देखिए एक ही कॉमन दिखेगा आपको। देखिए पहले में यहाँ पे देखेंगे, तो पहले वाले में, तो पहले और दूसरे में तो 2 कॉमन दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमको नहीं लेना है पहला, दूसरा और तीसरा फिर से लेना है। देखिए दूसरा और तीसरा जैसे फिर से लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। इस बार दूसरा और तीसरा लेना है, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, दोनों जगह क्या दिख रहा है भाई साहब, 4। तो अगला कोड जो होगा हमारा 4 होगा। और 4 क्या मिल रहा है दोनों में, 431 में देखेंगे तो आपको जो है विंटर दिख रहा है, और यहाँ पर भी 241 में विंटर दिख रहा है, यानी कि 4 का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब, 4 का कोड हो जाएगा आपका विंटर। तो 4 भी यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, बचा आपका 2। तो इसमें तो 2 बचा है और इसमें बचा क्या है, केवल 1 बचा है। इसका मतलब 2 का कोड क्या होगा मेरे भाई, इन होगा। ऐसे करके आप बड़ी ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 2 का कोड, यानी कि इन का कोड पूछे तो 2 होगा, या 2 का कोड पूछे तो इन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे करके इजी तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं भाई साहब। तो बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं क्या, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका 3 आएगा, आप हल करिएगा, सेम उसी तरह का है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ठीक है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ये भी है भाई साहब, आप इसको भी हल कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जैसे बताया है वैसे ही करना है। अगर 2 चीज़ों में लगातार 2-2 कॉमन दिखे तो उसको मत लीजिए, पहले और तीसरे को लीजिए, समझ रहे हैं ना। हाँ ऐसे करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड में आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ भाई साहब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया इसका भी आंसर होगा कितना आपका, 2 होगा, ठीक है।
मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूँ भाई साहब। फिर 11 नंबर भी वैसे ही है जस का तस है, तो मैं 11 नंबर भी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो आएगा कौन सा, 3 आएगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको अगले वीडियो में आपको जो है अच्छे तरीके से बता दूंगा। सेम उसी तरह से 12 नंबर भी है मेरे भाई। ठीक है, 12 नंबर भी है। अरे 12 नंबर भी वैसे है जैसे कि इसको जो है ना इसने ये लिखा है, इसको बता दे क्या। चलिए, तो अब देखिए ईट टेस्टी फूड, यहाँ पे टेस्टी इंडियन डिश, तो देखिए यहाँ पे टेस्टी यहाँ पे एक कॉमन दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं, टेस्टी यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, केवल एक ही कॉमन दिख रहा है, पहले और दूसरे में केवल एक ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो टेस्टी और यहाँ पे इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इनमें कॉमन यू दिख रहा है, यानी कि टेस्टी का कोड यू हो जाएगा, एन यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बात करें फिर पहले और तीसरे को लेते हैं, तो पहले और तीसरे में देखेंगे तो आपको जो है ईट कॉमन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी ईट है और भैया यहाँ पर भी ईट है। अब यहाँ पे क्यों कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ईट का कोड क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा। अब जो बचा भाई साहब वो उसका अगला का कोड हो जाएगा, जैसे फूड का कोड क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। ठीक है, फूड का कोड क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी डिश मिल रहा है, इसको हम ऐसे वृत्त में दिखा रहे हैं, डिश यहाँ पर भी मिल रहा है, डिश यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर भी मिल रहा है और कि यहाँ पर भी मिल रहा है। बस काम तो खत्म, इंडियन का कोड क्या होगा, पीएल होगा। तो पूछा क्या हमसे, आर यू का पूछा है। अरे किसका पूछा है, आर यू का पूछा है, तो आर यू तो यहाँ पे एक बचा है और यहाँ पे स्पाइसी बचा है, तो आर यू का कोड क्या होगा, स्पाइसी होगा। देखिए कितना आसानी तरीके से आपने जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया भाई साहब, दिख रहा है ना। तो ऐसे करके जो है आपको निकालना होता है, बड़ी ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है ना, तो भैया प्लीज़ शेयर करिएगा यार इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हमारा भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। तो कहाँ तक किया भाई साहब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 किए थे। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं और 13 नंबर आपका ये रहा। कह रहे हैं कि अरुण जो है 9 किलोमीटर, देखिए मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए ट्रिक क्या है, NESW, क्या है भाई साहब, NESW। एन का मतलब नॉर्थ होता है, ई का मतलब ईस्ट होता है, साउथ का मतलब वेस्ट दक्षिण होता है, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट यानी पश्चिम होता है, जानते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बिल्कुल सर। तो 9 किलोमीटर उत्तर को चला तो सीधा आप लिखेंगे 9 किलोमीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इधर हमेशा दाएं होगा और इधर हमेशा बाएं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ईस्ट माने पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर चल दिया। फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर गया और दाएं मुड़ा। अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो दक्षिण बोले तो इधर ही होगा 6 किलोमीटर। अब देखिए विपरीत साइड कटाया जाता है, जैसे नॉर्थ को हम लोग साउथ से कटा देंगे तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ईस्ट को वेस्ट से खत्म कर दे 3 3 खत्म होगा, बचा कितना 6। बस यही आपका राइट आंसर होगा, जो बचा आपका वही 6 किलोमीटर राइट आंसर होगा। यानी कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो मेरे भाई 6 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है, आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक उसी तरह से मेरे भाई ये भी आप हल करिएगा और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है ना, ताकि इस तरह से आसानी से कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है ना मेरे भाई, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो 14 का भी बी नंबर आएगा, 6 किलोमीटर एकदम वैसे ही करना है, दाएं जाना होगा तो इधर की तरफ जाएंगे, बाएं जाना होगा तो इधर की तरफ जाएंगे। इस्तेमाल करेंगे NESW, क्या इस्तेमाल करेंगे, NESW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप करिएगा। फिर ये भी उसी तरह का है, सेम वही पैटर्न है मेरे भाई साहब। ठीक है, सेम क्या है, वही पैटर्न है। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि 9 किलोमीटर। ठीक है, बाकी और देखिए 16 नंबर दिया है, तो 16 नंबर का भी आप कर सकते हैं हल। ठीक है, कि 16 नंबर मैं बता दूं, 16 नंबर बता दूं क्या भाई साहब, 16 नंबर बता दूं। चलिए 16 नंबर बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा ज़रा 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर ध्यान से देखना है। हम लिख रहे हैं NESW, ठीक है, NESW थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये होगा। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, चलिए भाई नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं का मतलब इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलता है, चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। देखिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं चला लीजिए आप 7 किलोमीटर, तो इसके बाएं किधर हो जाएगा, 7 किलोमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर चल देता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर बोले तो ईस्ट में 3 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाता है, दक्षिण बोले तो 8 किलोमीटर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद वह 4 किलोमीटर जाता है, दाएं, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, वो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो मैंने क्या बताया था,
भैया आपको क्या करना है, नॉर्थ को साउथ से काटना है। देखिए 5 7 ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा। तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं क्या कहीं भाई साहब, चलिए एक बार और देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जैसे बोला है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ 5 किलोमीटर चल दिया, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यही गलती किए थे का नहीं, ठीक था। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ने से पहले जो है 7 किलोमीटर वो चलता है, बाएं मुड़ने से पहले। तो यानी कि 3 के बाएं बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 7 किलोमीटर, ठीक तो था यार। 7 किलोमीटर चलता है। वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ईस्ट पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ने के बाद वह 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ने के बाद जो है वह 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो है था, ठीक था ना। इधर 2 बच गया और इधर जो है नॉर्थ को साउथ से कटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये हो गया 4 और 2, क्या ट्रिपलेट बैठ सकता है, नहीं भाई साहब ट्रिपलेट नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, केवल 4 और प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। तो बोलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे है, अगर ट्रिपलेट लग रहा है भाई, सो ट्रिपलेट लगाइए और कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि वरुण 5 किलोमीटर चलता है, तो हम फिर लिख रहे हैं NASW, ठीक है, NASW। ये 5 किलोमीटर चला तो 5 हो गया, उत्तर को चलता है, ठीक है। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी ईस्ट की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ठीक 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 7, यानी कि 7 किलोमीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख रहे हैं ना कितना ईजी तरीके से आप निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, बिल्कुल सर आसानी से निकाल रहे हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, और ये प्रश्न दिया है कि के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, ठीक है, दामाद की बेटी हो, तो एल किस तरह संबंधित है। तो सिंपल सा है, अच्छा ये बताइए, के ने एल से कहा है ना, तो के ने जो है एल से कहा है, क्या कहा है कि जो है तुम मेरे पति, यानी इसके एक पति हैं, ठीक है, इसके एक क्या है, पति हैं, पति के दामाद। अब इसका पति है, अब इसके पति के दामाद है, ठीक है, पति का क्या है, दामाद है, यानी कि एक स्टेप नीचे जाएगा, दामाद है तो इसकी एक बेटी होगी ना, दामाद है तो इसकी एक क्या है, इसकी एक यहाँ पे बेटी है, ठीक है, इसकी यहाँ पे क्या है, एक बेटी है, और वो कौन है, एल है। तो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो एल जो है के से किस प्रकार संबंधित है, अब बताइए कैसे संबंधित है। एल जो है के की नातिन है, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एल जो है वो के की क्या होगी, नातिन, क्योंकि 2 स्टेप जा रहा है, पहला स्टेप और ये आपका दूसरा स्टेप, यानी कि इसके दामाद, दामाद का मतलब इसके पिता, और इसके पिता के पिता क्या लगेंगे, अरे वो उसकी नातिन ही तो लगेगी ना, यानी एल के की क्या लगेगी, आपकी नातिन लगेगी। सिंपल सा है, अपने आप पे समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता, ठीक है, एम ने जो है एन से कहा है, तो एम कह रहा है कि आप जो है मेरी बेटी के पिता, यानी इसकी एक बेटी है, ठीक है, इसकी क्या है, एक इसकी एक जो है बेटी है, ठीक है, इसकी एक क्या है, बेटी है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस का मतलब बेटी हमने लिया है, इसकी एक बेटी है, नीचे आता है पीढ़ी, ठीक है, इसकी एक बेटी है, ठीक है, यहाँ तो हो गया। बेटी के पिता, यानी बेटी के पिता ये खुद ही होगा, की माँ, पिता की माँ, यानी इसकी माँ जाएगी तो ऊपर जाएगी, तो ये इसकी माँ हो गई, ठीक है। माँ के बेटे हो, माँ के बेटे हो का मतलब इसका भाई होगा ना भाई साहब, तो ये कौन भाई होगा, एन के बारे में कहा है तो एन इसका भाई होगा, तो इसका भाई तो है किसका, एम का, और एम बोल रहा है ना कि एम एक महिला है, तो ये महिला होगी तो इसका एक हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड को मान लेते हैं कि वो प्लस है। तो क्या निकल रहा है कि एन जो है एम के पति का भाई है, बिल्कुल, एन जो है ना वो एम के पति का क्या है भाई साहब, भाई तो होगा ना, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधा सटीक बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है कि सी ने जो है डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। सी जो है, ठीक है, सी जो है ये डी से कहा कि तुम मेरी बहन, ठीक है ना, तुम मेरी बहन के पति, तुम मेरी बहन के पति के क्या हो, पिता हो, यानी कि डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पिता हो, यानी कि इसका ये क्या लगेगा, ये इसका ससुर लगेगा। ठीक है, ये इसका क्या लगेगा, ससुर, यानी कि पति के ससुर, ये इसके ससुर लगेंगे। ठीक है ना, डी ससुर बोल रहा है, तो बताइए डी जो है सी से कैसे संबंधित है। अरे डी जो है यानी सी जो है डी का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, बेटा लगेगा ना, बेटा माने पिता लगेगा भाई साहब, तो पिता लगेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सी डी का क्या लगेगा, पिता लगेगा। खुद पे सोचिए ना, सी ने डी से कहा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तुम मेरी बहन के पति, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा बेटा ही तो लगूंगा ना। बिल्कुल सर, आसानी से आ जाएगा। यानी डी जो है सी का क्या है, पिता है। ठीक है, डी सी का क्या है, पिता है, या सी जो है डी का बेटा है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि शब्द इतना के सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और अक्षरों को वर्णानुक्रम, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये नहीं समझेंगे तो फिर ये गलती कर जाएंगे, में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से सातवां अक्षर यानी कि इधर से आपका सातवां अक्षर बताना है। तो एक काम करते हैं भाई साहब, अगर यदि आपने रैंकिंग पढ़ा है ना, तो आप अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है। तो हम एक जोड़ देते हैं 10, और 10 में से जैसे 7 घटाएंगे तो ये बाएं से कितने नंबर का हो जाएगा, तीसरे नंबर का होगा, यानी कि बाएं से तीसरा नंबर। ठीक है, तो पहले तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, हमें 3 ही अक्षर लेना है। ए आएगा, ए के बाद से क्या आएगा आपका, आप कहेंगे ए के बाद से सर सी आएगा, और ए के बाद से क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद से क्या आएगा, सी के बाद से आपका सी के बाद से क्या आएगा, सी के बाद से आपका डी आएगा ना, बिल्कुल सी के बाद से डी आएगा। 3 ही अक्षर लेना है, बस काम हो गया। अब कह रहे हैं कि व्यंजन को अगले से, स्वर को पिछले से, तो ए ई आई ओ, ये तो यू हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले यू हो जाएगा। सी है तो सी के आगे वाला क्या आएगा, सी के आगे वाला डी आएगा। डी, ये भी व्यंजन है तो डी के आगे वाला क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ई होगा, यानी कि बाएं से तीसरा नंबर तो ई ही होगा ना मेरे भाई। तो ई होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट होगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सोचेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, नहीं सोचेंगे भाई साहब नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ए पहले नंबर पे आता है, बी छोटे दूसरे नंबर पे आता है, तो छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, ये आपका छोटा होगा। ये मत सोचिएगा कि बी के बाद से सी छोटा होगा, तो सी सब में बड़ा दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सम पर आएगा वो छोटा होगा, जैसे सी विषम पे आता है तो बड़ा होगा, वो जो है विषम पे आता है 15 पे आता है तो बड़ा होगा, एन 14 पे आता है तो छोटा होगा, ए 19 पे आता है तो बड़ा होगा, यू 21 पे आता है तो बड़ा होगा, आई 9 पे आता है तो बड़ा होगा, टी 20 पर आता है, और टी 20 पर आता है तो छोटा होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं खत्म, यानी कि ये जो सी ओ एन, ठीक है ना, सी ओ एन ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आई है क्या। अरे आई है ना, एन 14 पे आता है, ए 19 पे आता है, सारा अब देखेंगे तो जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, यानी कि जो 2 4 6 जो सम पर आएगा वो छोटा होगा, जो विषम पर आएगा वो बड़ा होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं दर्शाती है। देखिए इसमें पूछा है संगीतकार को नहीं दर्शाती है, तो संगीत वाला पूरा खत्म करिए। ठीक है, संगीतकारों को जो है नहीं दर्शाती हैं, यानी कि सिंगर वाले को नहीं दर्शाती हैं, तो सिंगर वाला पूरा क्या कर देंगे भाई साहब, सिंगर वाला पूरा खत्म कर देंगे। अब क्या पूछा है, पूछा है गायकों और नर्तकों, तो ये डांसर, और उसके बाद से क्या पूछा है, नर्तकों का मतलब म्यूजिशियन, तो कितना होगा आपका, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा, तो 2 बोले तो किस में है, तो 2 बोले तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी जो होगा, 1 मिनट रुकिए, गायक नर्तक नहीं है ना मेरे भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो है लेकिन संगीतकारों को नहीं, ठीक है ना, संगीतकारों को नहीं बोला है इसने। ठीक है,
संगीतकारों को नहीं बोला है, तो यानी कि म्यूजिशियन को नहीं बोला है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, म्यूजिशियन को नहीं बोला है, तो इसको हटाइए, जो नहीं बोला है उसको हटा दीजिए, संगीतकारों को नहीं बोला है ना, तो इसको खत्म करिए। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन 4 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, जैसे ये देखिए इसमें बोला है कि पक्षी और मनुष्य को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं, तो जानवर वाला एकदम खत्म करिए, तो जानवर वाला कौन सा है भाई साहब, एनिमल, यानी कि ये वाला पूरा खत्म कर दीजिए। अब दोनों में क्या मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा, 13 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न को आप करेंगे बहुत ही तेजी से, जल्दी से, ठीक है। अब ये बता सकते हैं ना खुद से, तो बताइए क्या होगा, कब पूछ रहा है कि जो बेरोजगारों को लेकिन अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित मतलब क्या होता है, अशिक्षित मतलब कि जो है, जो आपकी अनएम्प्लॉयड यानी कि जो इलिटरेचर यानी कि ये वाला नहीं है, तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, तो बताओ इसमें भी आंसर क्या आएगा, तो इसमें भी आंसर आपका बी आएगा भाई साहब, यानी कि 2 आएगा, बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो बहुत आसान है ना क्वेश्चन, बहुत ईजी है सर, आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बोला है कि यदि आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ है गुणा, एस का अर्थ है घटाना, पी का अर्थ है भाग देना, तो ये तो सब कोई कर सकता है भाई। जैसे कि 60 है, पी का अर्थ क्या है, तो पी का अर्थ है भाग देना, तो 60/5, ठीक है। और एस का अर्थ क्या होता है, एस का अर्थ है घटाना, तो घटाना हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में है भाई साहब। 2 क्यू का अर्थ क्या है गुणा, ठीक है। 3 आर का अर्थ क्या है जोड़ना, गुणे 7, ठीक है, +7 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और 60 में 12 का 5 का भाग करेंगे तो 12 12 और -13, तो बताओ क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, अरे 2 3 6 7 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12, तो 13 में से 12 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, हालांकि 1 दिया नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब गलती कर रहा है भाई, ठीक है। तो 12×5 = 60, सॉरी 15×4 = 60 होगा ना यार, हम भी गजब के इंसान हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई साहब। 15 में से आपको कितना घटाना है, 2 3 6 और 7 13 घटाना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। 15 12×5 = 60, ठीक है, तो था यार, 2 3 6 और 7 13, ठीक है। गड़बड़ होता है भाई साहब, 1 है, -1 देना चाहिए इसको, ठीक है, -1 देना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये दिया नहीं है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 26 का बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे देखते हैं। एस दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो इतना का मान क्या होगा, तो 9, सी का अर्थ क्या दिया है गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करिए भाई साहब। ए है, ए का मान कितना दिया है, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है। उसके बाद से 2 गुणे सी का अर्थ कितना दिया है, सी का अर्थ गुणा दिया है, ठीक है 5, और उसके बाद से बी का मतलब क्या होता है, बी का अर्थ माइनस है, और यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है। तो गुणा कर दिया, 9 27 और 2 5 10, 2 5 10, 10 में 7 घटाएंगे प्लस का 3 आएगा, और 27 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 30, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करिए भाई साहब, ठीक है, फास्ट करेंगे फिर मज़ा आएगा भाई साहब और हल करने में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, और अगला का आंसर बताइए, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई साहब। इसका आंसर है, पंक्ति में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके वो खड़ा है, ए जो है बी के बाएं 11वें स्थान पर है, ए जो है बी के बाएं 11वें स्थान पे है, किस स्थान पे है भाई साहब, ये 11 स्थान पे है। जो दाएं छोर पर है कौन, जो के लिए जो जो आता है ना, ध्यान रखिएगा, जो जब भी आएगा तो बी के लिए आएगा, तो बी दाएं छोर पर है, बिल्कुल है। एक की बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, यानी इसके बाईं ओर यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो पूछ रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है, अरे तो भैया 11 ये हो गए, 11 और 2 ये कितना हो गए, 13 हो गए, ठीक है। 11वें स्थान पे तो ए है, बी के दाएं 11वें स्थान पर 2 ये हो गए, 13 हो गए, कितना हो गया आपके सर, 13 हो गए, तो क्या हमारा जवाब 13 राइट आंसर होगा, नहीं भाई साहब, बी को आपने नहीं जोड़ा, 1 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो सकती है, हालांकि इसने 13 ऑप्शन नहीं दिया है, वरना गलती तो हो ही जाती है, ठीक है, गलतियाँ सर करते नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं।
एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है, यानी कि बी जो है सी के दाएं, ठीक है, बी जो है सी के दाएं चौथे स्थान पे भाई साहब, ये 5वें स्थान पर है, ठीक है, सी के दाएं 5वें स्थान पर है। जो मतलब बाद वाले के होता है ना, जो बाएं छोर पर है, जो बाएं छोर पर है, बिल्कुल बाएं छोर पर सी है, ये है। बी के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, बी के दाईं ओर का मतलब बी के दाईं ओर इधर आएगा, ठीक है, बी के दाईं ओर 3 व्यक्ति यहाँ पे हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति यहाँ पे हैं। तो पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है, तो 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, 8 और सी 1 हो गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा उलझाया है भाई साहब, तो उलझना नहीं है, आपको इसको निपटारा कर देना है बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। जैसे ई का दिया है कि ई का जो है 36 है, तो बताइए आई का क्या होगा। तो ई कितने पे आता है, 5, 5 में एक को जोड़ कर स्क्वायर कर दिया है तो 36 आ गया। तो बताइए जो है आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद से मेन है, तो मेन का 32 दिया है, जोड़ा है भाई साहब, एम 13 पे आता है, ई जो है 5 पर आता है, एन जो है 14 पे आता है, देखिए 4, 5, 9, 3, 12 जोड़ दिया ना। तो सी 3 पर आता है, वो 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, जोड़ दीजिए, 3, 5, 8, 3, 11, लास्ट में 41, यानी एक आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ज़्यादा पूरा जोड़ने की जरूरत थोड़ा है हमको। अगला देखिए जे जी कह रहे कि समूह से संबंधित नहीं, यानी कि एक भिन्न है। जैसे जे आता है 10 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, 3 घटाया है, भी आता है 22 नंबर पे, और एस आता है 19 नंबर पे। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो 10 में से 3 का अंतर है, 22 में से 3 का अंतर है, 19, 20 और 2 22, ठीक है, बिल्कुल है। आर 18 पे आता है, वो 15 पे आता है, ये भी सही है। एफ 6 पे आता है, सी 3 पे, एम 13 पे आता है, आई 9 पे आता है, नहीं, एम आई जो है यही गलत है भाई साहब, एम आई इसने गलत कर दिया, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एफ जी सी, ठीक उसी तरह से एफ जी 33 नंबर हम बता दिएगा, हल कर लो भाई साहब, इसमें एक का अंतर है, ठीक है, इसमें भी एक एम एन के एल एक्स वाई सी एच, ये तो सी एच दे दिया, यही नहीं हो सकता है, यानी कि सी एच बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा 1 से 6 तक संख्या है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ एक कॉमन ले लीजिए, जैसे कि एक है कॉमन है ना, तो इसको जो है क्लॉक वाइज चला दीजिए, क्लॉक वाइज चला दीजिए, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई 4, बस कहानी खत्म। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही तक था आपका और हमारा सफ़र भाई साहब, 3 के विपरीत 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको भाई, अरे यार ये का, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, आपका कथन क्या बोल रहा है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर विकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कथन यहाँ पे। तो धारणा दिया है कि सजातीय ध्रुवों की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, क्या ये सही है। विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण रहते हैं, तो ये तो भाई साहब नहीं, दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है, हाँ पहला कह रहा है, ये बात आपकी क्या है सही है, यानी कि केवल एक ही अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आई है क्या, अरे बात आपके समझ में आई है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केवल एक अंतर नहीं था, बाकी दूसरा तो व्यक्ति जो कहेगा भाई वही को देखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको पूरा करना है तो कोई भी पूरा कर लेगा, या इंसान, अरे भाई इंसान ये तो कोई भी पूरा कर लेगा ना। अरे देखो लास्ट में सटा नहीं है तो ए वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्या लास्ट में सटा है तो ए वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे भाई, ए वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके इस तरह पूरा होगा, और उसके बाद से ये वाला गोला जो है ना, सॉरी ये वाला गोला जो है कुछ इस तरह से होगा, और फिर यहाँ से ये वाला होगा। तो ये वाला किस में दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है, तो बी इसका क्या होगा भाई राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल बी में दिख रहा है, बाकी और किसी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सीधा चाहिए ना, और एक इस गोला में चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई, और कोई वैसा नहीं है। अब इसमें बताना है कितने वर्ग हैं, तो सिंपल सा तो है, वर्ग निकालने के लिए काउंटिंग करिए 1 2 और पूरा 3, इसको छोटा वाला को छोड़ दीजिए, और फिर 2, देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे, एक एक कम करके, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गए कितने 8। और आप जानते हैं कि जो एक छोटा सा वर्ग बना होता है उसमें कितने होते हैं 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर 5, तो 5 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, तो 5 5 10 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 18। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पे दिया है कि मेरे पास 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के जो है 3:2:1 के अनुपात में है। मेरे पास 120 रुपये की कुल राशि, तो मेरे पास 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपये कितने सिक्के का मतलब 3 से कटने वाला चाहिए, और 3 से कटने वाला सभी है। फंस गई गाड़ी भाई साहब। तो 5 रुपये का सिक्का अगर 3 होगा तो 15 रुपये होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 2 रुपये का सिक्का 2 को होगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, बिल्कुल। 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 होगा, तो 15 4 19 और 1 20, और 20 की वैल्यू दी है 120, तो 20। अब पूछा क्या है हमसे? हमसे 15 की वैल्यू, हमसे जो है 3 की वैल्यू पूछा है। 3 से गुणा करा देंगे। 0 0 2 6 12 छतरी 18, छतरी 18, यानी कि 18 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना मेरे भाई, बहुत सिंपल है यार। अरे जब सिक्कों की संख्या में सिक्कों से गुणा कराते हैं तो आता है ना रुपये में, रुपये का गुणा कराते हैं तो आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर, छवि ज्ञात करना है। तो भैया ए का जो होता है 1 होता है, और एल का कितना होता है? 12 होता है। क्या यही लॉजिक चल रहा है क्या? बताइए, इसमें लॉजिक ढूंढिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। ठीक है, ए एल का मतलब कितना आता है? ये दिया है ए एल का मतलब 12, यानी कि गुणा कराया है, सिंपल सा तो है। डी 4 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है, 4 से 24 कर दिया है, खत्म कहानी है भाई साहब। बी जो है 2 नंबर पे आता है, 2 गुणे, और यहाँ पे कितना है भाई साहब? ये क्या है? एच 8 नंबर पे आता है, 8 दूना 16, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही गलत होगा आपका। ठीक है, ई जो होता है 5 नंबर पे आता है, और जे जो है जे है कि आई है भाई साहब? ठीक, ये जे है, जे 10 नंबर पे आता है, तो 50 होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि यही गलत है। कितना? 13 गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो असंगत छवि कौन सा होगा? आपका असंगत छवि 4 होगा। और 4 किस में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। इसमें बोला है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित कौन सी संख्या गलत है? 15 6 21, 21 और 8 29 होता है, यानी कि 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, पहले 6 जोड़ा है फिर 8 जोड़ा है, फिर 29 और यहाँ पे 8 जोड़ा है, तो 10 जोड़ेगा ना, तो 2 2 का अंतर जोड़ रहा है, तो 10 जोड़ना चाहिए, तो 38 होना चाहिए कि 39 होना चाहिए? 39 होना चाहिए, 38 दिया है, यानी कि 38 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 38 की जगह पे क्या होना चाहिए? 39, क्योंकि यहाँ पे 6 जोड़ा है प्लस 2 जोड़ दिया है, तो आगे 2 जोड़ेगा तो 10 जोड़ना चाहिए ना, तो 10 जोड़ेगा तो कितना होगा? 39 होना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, तो मेरे भाई ये 40 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। मुझे आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझोगे, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।